चलिए भैया शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर है ना। पिछले क्लास में हमने जितने फार्मूले देखे थे ना उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अब एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का भी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी क्यूब अपॉन में है सर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब है ना भैया। इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन दे दूँ? चलिए लिख लीजिए ऑप्शन बी। ऑप्शन ए है सर 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए और ऑप्शन डी है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है। ऑप्शन को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि या तो सब कुछ कटेगा या तो कुछ ना कुछ कट के ये बचेगा, फिर ये या तो ए माइनस बी वाला बचेगा। क्या आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जैसा फीलिंग आ रहा है सर। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि सर अगर जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाए देन उसके जगह हम अपन क्या रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं? 3ABC लिख सकते हैं ना भैया। जैसे देखिए रिजल्ट अपना ये था ना दोस्त कि अगर जो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए देन इसके जगह हम क्या लिखते थे? ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू इक्वल टू हम लिखते थे सर 3ABC। और आपको पिछले क्लास में एक रिमार्क बताया था कि सर अगर जो कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब प्लस बॉक्स का क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स बॉक्स, तो देन आप समझ जाइए कि बॉक्स प्लस बॉक्स ज़रूर 0 रहा होगा सर, या फिर बॉक्स आपस में इक्वलेंट रहे होंगे सर। यही 2 कंडीशन हो सकता है, तभी ये आ सकता है सर। तो यहाँ पे फील हो रहा है सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। क्या हम इसको चेक कर लें कि सर कहीं जो अंदर वाला है इसका सम 0 तो नहीं आ रहा है? यानी बॉक्स प्लस बॉक्स रखने पे 0 तो नहीं आ रहा है ना? चेक करिए। चेक किया जाए सर ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या एक दूसरे से सब कैंसिल हो रहे हैं क्या सर? ये इससे कटा ये इसको कट गया सर, यानी 0 आ रहा है सर। यानी जो न्यूमरेटर में है सर क्या इसके जगह ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के जगह 3ABC लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर। तो यानी यहाँ पे देखिए भैया 3 टाइम्स है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3ABC, फिर अगले ब्रैकेट में सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सर न्यूमरेटर में भी ऐसा ही फील हो रहा है क्या कि सर ये ए क्यू है, ये बी क्यू है प्लस सी क्यू है। अगर जो ये अंदर वाले का सम 0 हो गया सर देन उसके जगह हम लिख सकते हैं क्या? 3 टाइम्स बॉक्स। तो चेक करिए इसको भी, कहीं अंदर वाला 0 तो नहीं बनना है। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या फिर से कट रहे हैं सब? कट गया सर। ये तो 0 आ रहा है सर, तो इसके जगह अपन क्या लिख देंगे भैया? क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जगह 3ABC लिख सकते हैं सर? चलिए डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स बॉक्स में है सर ए माइनस बी, बॉक्स में है सर बी माइनस सी और सी माइनस ए। हाँ कि ना भैया? इधर देखिए कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टुकड़ों में टूटता है सर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसी तरीके से इसे तोड़ देंगे सर। इधर हो गया सर 3 टाइम्स ए माइनस बी और ए प्लस बी। हाँ कि ना भैया? उसी तरीके से इसे भी 2 ब्रैकेट में तोड़ देंगे सर, बी माइनस सी और बी प्लस सी। हाँ कि ना? उसी तरीके से इसे भी 2 ब्रैकेट में तोड़ देंगे, सी माइनस ए और सी प्लस का ए। और डिनोमिनेटर में कितना है सर? 3 टाइम्स ए माइनस बी
बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या कुछ कैंसिल होते हुए नज़र आ गया कि नहीं सर? एक तो 3 से 3 गया और a माइनस बी से a माइनस बी चला गया सर, b माइनस सी से b माइनस सी चला गया सर c माइनस ए से c माइनस ए चला गया। क्या क्या बच गया भैया? पूरी कहानी में क्या क्या बच गया? a प्लस बी, और क्या बचा सर? b प्लस सी, अगला c प्लस ए। है कोई ऑप्शन में ऐसा? चेन्नई में है सर। तो क्या मुश्किल था? आपके क्वेश्चन पेपर में हमने यही क्वेश्चन डाला था। तो थोड़ा सा अगर जो आप फील करते कि सर ऐसा फील हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, और उसका अंदर वाले का सम कहीं 0 तो नहीं दे रहा है सर, और दे रहा था तो आपको 3 टाइम्स बॉक्स 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 लिखना था। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट, चलेंगे आगे। चलिए भैया अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, इंडाइसेस। ठीक है भैया, इंडाइसेस के ऊपर मूव करते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं साथ साथ। लिखिए, इफ ए इज एनी नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी number and m is a positive integer, then ठीक है भैया, कह रहा है कोई ए जो है नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी नंबर है एंड एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, देन इसे कैसे लिख सकते हैं सर? इंडाइसेस के रूप में कैसे शो करते हैं? देखिए भैया, ऐसा है सर, ए की पावर एम है सर, हाँ कि ना। नीचे वाले को बोलते हैं सर बेस। क्या बोलते हैं भैया? इसे बेस बोलते हैं। और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर, हाँ कि ना। कुछ लोग पावर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, एक्सपोनेंट, हाँ कि ना भैया। और कुछ लोग डिग्री के नाम से भी इसे जानते हैं। सही है, इंसान एक लेकिन नाम कितने? 3, है ना। तो जो भी कहिए वो वैलिड है सर। ए की पावर कहिए या ए का एक्सपोनेंट कहिए या ए की डिग्री कहिए, क्या भावार्थ है सर इसका? कहने का मतलब क्या है कि ए को, है ना, जितना डिग्री हो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ए इंटू कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा सर? जितना उसकी डिग्री होगा उतने टाइम्स सर मल्टीप्लाई होगा, एम टाइम्स होगा सर, हाँ कि ना। जैसे एग्जाम्पल में सर 2 की पावर 5 है सर, इसका कहने का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो? 5 टाइम्स, हाँ कि ना भैया। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 हो सर, क्या मतलब है इसका? 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करिए सर? 4 बार करिए सर, हाँ कि ना। अब जब इंडाइसेस आया तो इसके कुछ रूल्स भी आए, है ना। जब इंडाइसेस आया तो इसके कुछ नियम कानून आए भैया। क्या नियम कानून है? देखिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस। सबसे पहला लॉ देखिए इसका, किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन की पावर 0 कर दो सर, हमेशा 1 आएगा, बशर्ते यहाँ पे ए को 0 मत लेना भैया। अगर जो आपने ए को 0 ले लिया तो आप 0 की पावर 0 को बना देंगे 1, हाँ कि ना। ये बड़ी अजीब सी चीज़ दिख रही है सर, 0 की पावर 0। अभी तक तो हमने ऐसा कोई टर्म्स नहीं देखा था सर, या तो हमने 5 की पावर 0 देखा था या फिर 2x की पावर 0 देखा था, हाँ कि ना। लेकिन सर 0 की पावर ही 0, ये कैसे 1 देगा सर? ये एक ऐसा टर्म्स है जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, यानी अनडिफाइंड जैसा एक टर्म है, जिसका गणितज्ञों ने इसका नाम रखा क्या? इसका नाम रखा इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
है ना। ये आप पढ़ेंगे अगले साल लिमिट चैप्टर में, और इसका इलाज होता है भैया, है ना, कैसे इसको रिमूव करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म को, कैसे, वो अगले साल देखेंगे आप। लेकिन इधर इसलिए मना कर रहे हैं कि सर 0 की पावर 0 नहीं लेना है एक को, इसलिए 0 होने से मना कर रहा है सर। चलिए अगला रूल सर, सेकेंड रूल है सर, a की पावर -m हो सर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। शर्त क्या है सर, a 0 नहीं होना चाहिए सर। अगर जो 0 हो गया सर अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 से डिवाइड करते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अगला रूल सर, फोर्थ रूल है सर, a की पावर m हो इनटू में a की पावर n हो। सर बेस सेम है, हाँ कि ना, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे सर, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, हाँ कि ना। उसी तरीके से देखिए, a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो इंटू a की पावर p हो, क्या बेस सबका सेम है तो पावर सारे जुड़ जाएंगे। a की पावर क्या आएगा सर, m प्लस n प्लस p, हाँ कि ना। अगर जो कहीं ऐसा लिखा हुआ तो आप रिवर्स भी आ सकते हैं सर, तो आपको उल्टा सीधा दोनों तरीके से सोचने आना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से अपन कर लेंगे। अगला फिफ्थ रूल से, a की पावर m हो और अपॉन में a की पावर n हो, क्या सर इस बार बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये चीज़ लिखा हो या फिर सर ऐसा लिखा हो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, इसे भी हम a की पावर m माइनस n ही लिखते हैं सर। ऐसा क्यों सर, ये यही चीज़ लिखा हुआ है ना, a की पावर m और a की पावर n, ये वही चीज़ लिखा है। लेकिन जैसे इसे चेंज करते हैं सर इनटू में, तो इसे हम लिखते हैं क्या सर, रेसिप्रोकल होकर लिखते हैं, 1/a की पावर n लिखते हैं, हाँ कि ना। ये मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा सर, तो बेस सेम सर, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया है। चलें अगले रूल्स पे चलें, छापेंगे आप, पहले छाप लीजिए तो फिर अगले रूल पे चलते हैं। चलिए अगले रूल्स पे चलते हैं भैया, डिवीज़न वाला हो गया सर। अगला रूल्स देखिए, कितने हो गए थे, 5, छठा रूल्स देखिए सर, a की पावर m हो और उसका भी पावर n हो, तो इसे हम लिख सकते हैं सर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है सर, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n, हाँ कि ना भैया। इसे आप पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं सर, a की पावर n पहले लीजिए और m को बाद में ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है सर। चलिए अगला रूल्स देखिए सर, a इंटू बी की पावर n हो, हाँ कि ना भैया। अब अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो पावर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों को मिलेगा, यानी a की पावर n और b की पावर n। या फिर ऐसे मान लीजिए a b c इसकी पावर n हो तो पावर सबको मिलेगा सर, a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n, हाँ कि ना भैया। अगला रूल्स देखिए, a की पावर मान लीजिए n है और b की पावर भी n है। इस बार रिवर्स सोच रहे हैं, अगर जो ऐसा लिखा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इस बार इस तरफ से मूव कर रहे हैं, इस तरफ, यानी a की पावर n, b की पावर n, क्या पावर दोनों का सेम है। अगर जो पावर दोनों का सेम है तो a बाई बी की पावर कितना हो जाएगा सर, n हो जाएगा, कंप्लीट ब्रैकेट की पावर n हो जाएगा, हाँ कि ना भैया। अगला देखिए नाइन्थ रूल्स देखिए भैया, क्या हम अंडरूट में a लिखा हो तो उसे हम समझते हैं a की पावर 1/2 होता है सर, पक्की बात है। क्या इधर क्यूब रूट हो a तो इसे हम समझते हैं a की पावर 1/3 होता है सर। लेकिन जिस दिन सर यहाँ पे n हो जाए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। लेकिन सर यहाँ पे जो n है क्या नेगेटिव होता है क्या कभी, क्या 1 होता है क्या, इधर भैया 1 होता है क्या, अरे नहीं भैया स्टार्ट ही 2 से होता है ना। यहाँ पे कंडीशन दीजिए भैया, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा सर, 2 होगा, n 1 नहीं हो सकता, लेकिन n जो है 2 से बड़ा होगा, और वो भी n कैसा होगा सर, नेचुरल नंबर होगा,
यानी यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं आ सकता सर, जो यहाँ पे वैल्यू आएगा नेचुरल नंबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे एक बार जे एडवांस में है ना क्वेश्चन पूछा गया था, और एक का आंसर था ऐसे 2.5 या और एक का 3 ऐसे कुछ वैल्यू था। अब जिनको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं था वो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मार्क कराए थे, और जिनको कॉन्सेप्ट पता था नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 ही मार्क गया था, क्योंकि सर यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जो रहेगा वो इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 2 से बड़ा होना चाहिए। अगला देखिए 9th 10th रूल्स देखिए सर, अंडर रूट में ए है और अंडर रूट में सर बी है, हाँ कि ना भैया। अब क्या रूट में दोनों डिफरेंट चीज़ें आ गई, ये अंडर रूट के अंदर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए अंडर रूट में ए हो, फिर अंडर रूट में बी हो, फिर अंडर रूट में सर सी हो, तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं सर, अंडर रूट में ए बी सी आपस तीनों मल्टीप्लाई। अगर जो सर यही चीज़ अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में ये हो तो इसे क्या लिख सकते हैं सर, यह रूट में सेम चीज़ हो गए, रूट भग जाएगा सर, यानी ए हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ सकते तो क्या सर, इसे आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, अंडर रूट में ए का स्क्वायर, और हम जानते हैं स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल कर देगा सर, इधर ए आ जाएगा। पक्की बात है। चलिए अगला रूल देखिए, मान लीजिए सर इधर m है और अंडर रूट के अंदर ही इधर n है और इधर a है सर, आगे ना अपना पहला क्वेश्चन पेपर, पहले क्वेश्चन में ही ऐसा कॉन्सेप्ट था सर, सर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इधर सर m इंटू n हो जाएगा सर, और इधर a ही आ जाएगा सर। आप चाहें तो इसे आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं सर, पहले n आ जाएगा फिर बाद में m आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है सर, हाँ कि ना। कुछ लोग इसे ऐसा भी लिखेंगे सर, a की पावर 1/m इंटू n लिखेंगे, पक्की बात है। जैसे सर इधर रूट में ये था सर, है ना, यहाँ पे n था तो a की पावर 1/n लिखे थे, अब इधर क्या आया सर m इंटू n आया, तो इसे क्या लिख सकेंगे 1/m इंटू n लिख सकते हैं। अगला 11th 12th रूल देखिए सर, मान लीजिए इधर अंडर रूट में है ना, n रूट में मान लीजिए a है, फिर n रूट में इधर b है सर, इसे क्या लिख सकते हैं सर, क्या ये दोनों सेम है सर, तो इसे हम लिख सकते हैं सर n और अंदर मल्टीप्लाई में a b, सही है। अगला 13 रूल्स देखिए, मान लीजिए a की पावर x है और इक्वल टू में a की पावर y है, देन आप क्या लिख सकते हो सर, क्या बेस सेम है क्या। अगर जो सर बेस सेम है तो पावर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे जो साइन होता है वही लग जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, y आ जाएगा, हाँ कि ना। एक रूल्स और देख लीजिए, मान लीजिए a प्लस रूट में b इधर लिखा है और राइट साइड में c प्लस रूट में d है, सही है भैया, इसको इस्तेमाल में लीजिए d। देन आप क्या सोच सकते हैं सर, देन क्या कंपेयर मार दिया जाए भैया, a इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर, a इक्वल टू c होना चाहिए, और जो रूट वाली चीज़ है ये भी तो सेम होना चाहिए, यानी b इक्वल टू क्या होना चाहिए सर, एंड b इक्वल टू सर d होना चाहिए, हाँ कि ना। तो मैंने सारे रूल्स एक साथ ही लिखवा दिए हैं, है ना। आप एक नज़र देख लीजिए ना, एक नज़र देख लीजिए, उसके बाद से फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। a की पावर 0 सर 1 होता है, a की पावर -m सर ये उल्टा हो जाएगा, है ना, बशर्ते तो कंडीशन ध्यान रखना है, a की पावर m इंटू a की पावर n बेस सेम सर, पावर जुड़ जाएगा सर, बेस सेम पावर जुड़ जाएंगे, इधर बेस सेम है सर डिवाइड में, लेकिन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आगे ना डिवीजन में तो भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगला इधर एक पावर के ऊपर पावर सर मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे ही आपको याद रखना है, पावर के ऊपर पावर सर मल्टीप्लाई हो जाता है सर, a भी है उसका पावर n है तो पावर दोनों को मिल जाएगा सर, अंदर 4 लोग हो तो चारों को पावर मिल जाएगा, इधर सर पावर दोनों का सेम है सर तो कंप्लीट ब्रैकेट का पावर n लगा दिया, इधर सर रूट में a है तो a की पावर 1/2, इधर क्यूब रूट है a की पावर 1/3 सर, n होगा तो a की पावर 1/n, जो n होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से रूट में a है, रूट में b है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रूट में a भी आ जाता है, हाँ कि ना भैया। जैसे अगले पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं,
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे मान लीजिए सर रूट में लिखा है 3 इंटू रूट में लिखा है सर 5, कितना हो जाएगा सर ये मल्टीप्लाई होके, अंदर ही अंदर सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट में 15 आ जाएगा। सर ऐसा लिखा हो 2 रूट में 5 इंटू 3 रूट में 7, ये कितना होगा सर मल्टीप्लाई। सर ये नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रूट में बी लिखा है सर, तो 2 3 जब मिल के सर 6 हो गया, और रूट में क्या मल्टीप्लाई होगा सर 5 इंटू 7, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा रूट में 35, हाँ कि ना भैया, पक्की बात है। चलिए अगला एग्जांपल देखिए सर, मान लीजिए 2x प्लस 1 है सर, इसका पावर 0 है, कितनी वैल्यू आएगी सर, क्या 1 आ जाएगी क्या। अगला एग्जांपल देखें, 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 6 है इंटू 2 की पावर -2 है सर, कितना हो जाएगा सर। क्या बेस सेम है क्या सर, क्या पावर सारी जुड़ने चाहिए, 5 प्लस 6 प्लस -2, हाँ कि ना भैया। सर ये -2 बेस सेम है, पावर जोड़ा है हमने, तो कितना हो गया सर 11, और ये प्लस माइनस मिलकर -11 में से 2 गया, कितना आ जाएगा सर 2 की पावर 9 आ जाएगा, हाँ कि ना। अभी प्रैक्टिस है, बस बच्चों वाले क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपन बड़े क्वेश्चन में ना फंसे भैया। मान लीजिए 2 की पावर 7 है और उसका भी पावर -5 है, मिलके कितने हो गए सर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है सर 2 की पावर 7 इंटू माइनस का 5 भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2 की पावर -35 आ जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा ऐसा मान लीजिए 3 की पावर 2 है और अपॉन में 3 की पावर 7 है, ये कितना हो जाएगा सर। सर बेस सेम है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 2 माइनस कितना आ जाएगा 7, यानी 3 की पावर -5। सर ये किसके जैसा दिख रहा है, ए की पावर -m जैसा है, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर m, हाँ कि ना। ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। तो इधर क्यों उठ के आया भैया, तो इधर उठ के क्यों आया। अच्छा जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर का पहला था, क्या ऐसा था क्या सर, अंडर रूट में सर 4 था, इधर सेक x प्लस का tan x था, हाँ कि ना भैया। और फिर से सर इधर रूट में 6 था और इधर सेक x माइनस का tan x था, हाँ कि ना भैया। क्या ये किसके जैसा मिल रहा है सर, क्या इसके जैसा शक्ल नहीं दिख रहा है सर, n और इधर रूट में सर m और इधर a, हाँ कि ना भैया। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा सर n इंटू m, ये हो जाएगा, हाँ कि ना भैया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए सर, हाँ कि ना। इधर 4 इंटू 6 आ जाएगा, हाँ कि ना भैया। और इधर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी सेक x प्लस का tan x, हाँ कि ना भैया। और इधर कितना आ जाएगा सेक x माइनस का tan x, हाँ कि ना भैया। और ये मिलकर कितना हो जाएगा सर, ये मिलकर कितना हो जाएगा सर सेक स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। और ये कितना होता है बेसिक आइडेंटिटी सर, 1 की पावर कितना 1/24, और 1 की पावर कुछ भी सर 1 ही आ जाएगा, हाँ कि ना। तो ये थे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलिए अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे चलते हैं ना। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखेंगे भैया, सॉल्व 2 की पावर x इंटू 4 की पावर 2x प्लस का 1 अपॉन में 8 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 64, है ना भैया। बताइए x की वैल्यू क्या होगी, हमें x निकालना है। क्या सर सबका बेस सेम है क्या, सबका बेस सेम नहीं है सर, तो सबसे स्मॉलेस्ट बेस में कन्वर्ट करिए, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट बेस कौन है इसमें 2 है सर, तो 4 को भी क्या लिखें सर 2 का स्क्वायर लिखें, 8 को क्या लिखेंगे सर 2 की पावर q लिखेंगे, है ना। और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसे भी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में 2 में, जो सबसे स्मॉलेस्ट बेस होगा उसमें ही कन्वर्ट करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे, ले लीजिए 2 मिनट टाइम ले लीजिए।
चलिए देखिए भैया, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना, पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं सर। जैसे मान लीजिए 2 की पावर x इक्वल टू सर इधर 8 हो, हाँ कि ना भैया, तो बेस हमें सेम करना पड़ेगा सर। क्या 8 को आप 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते सर? सर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे सर? इक्वल हो जाएंगे, हाँ कि ना भैया? सही बात है। इधर मैंने बोला सर सबसे स्मॉलेस्ट बेस में कन्वर्ट करो, है ना, ताकि कंपेयर मारने में आसानी रहेगी सर, हाँ कि ना भैया? चलिए 2 की पावर x को तो ऐसा लिखे रहिए, हाँ कि ना भैया? लेकिन 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन उसका भी पावर कितना है सर? 2x प्लस 1 है, हाँ कि ना भैया? और डिनोमिनेटर में कितना है सर? 8 की पावर x माइनस 1। क्या 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं सर? और उसका भी पावर कितना है सर? x माइनस 1 है। और इक्वल टू में 64 को भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, है ना? तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, है ना? फिर 32 2 जा 64, यानी 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे 64 आ गया, यानी 2 की पावर 6, हाँ कि ना भैया? अब ये सर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस में मल्टीप्लाई होगा? क्या एक में मल्टीप्लाई होगा या दो में मल्टीप्लाई होगा? दो टर्म्स है ना भैया, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो ये सर 2 की पावर x पहले से था और ये जाके इधर अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 की पावर 2 2 जा 4x प्लस, फिर इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2 आ जाएगा भैया, अपॉन में ये भी पावर के ऊपर पावर सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर कितना? 3x, फिर अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा भैया, माइनस का 3 इक्वल टू में 2 की पावर 6, हाँ कि ना? क्या सर बेस सेम है, तो क्या पावर जोड़ देना चाहिए? तो 2 की पावर x प्लस का 4x प्लस का 2, ये पावर जोड़ दिया सर, और डिवाइडेड बाई सर 2 की पावर 3x माइनस का 3 है, और इधर सर 2 की पावर 6 है। सही है भैया? ये क्या जुड़ गए? क्या जुड़ के कितने आए सर? 5x हो गया, x और 4x मिलकर कितना? 5x आ गया सर। तो ये 2 की पावर 5x आ गया, हाँ कि ना भैया? और इधर पीछे प्लस 2 है, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3x माइनस का 3 है सर, और इक्वल टू में 2 की पावर 6 है सर। क्या अभी बेस सेम है? क्या पावर अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? क्या डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी लग रही है? तो 2 की पावर 5x प्लस का 2, ध्यान रहे भैया ये पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, है ना? दो टर्म्स हैं, तो सर माइनस जब करेंगे आप तो ब्रैकेट लगा लें, है ना? प्लस माइनस का खतरा नहीं रहेगा सर, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं सर। 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो हमेशा ब्रैकेट लगा के ही सॉल्व करें। अक्सर आपसे यही गलती होती है सर, आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो अंदर साइन चेंज नहीं होता है, और जब साइन चेंज नहीं तो पूरा आंसर आपका गलत। तो सर इधर कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 3, हाँ कि ना भैया? क्योंकि इस पावर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, और इक्वल टू कितना है सर? 2 की पावर 6। अब ये सर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x माइनस को, है ना भैया? कौन से माइनस को? अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 3x सर, माइनस माइनस मिल के कितना? प्लस 3, और इक्वल टू में कितना? 2 की पावर 6, हाँ कि ना भैया? सर ये 5x में से 2x गया, कितना बचा? 2 की पावर कितना बच गया भैया? 5x में से 3x है, 2 की पावर 2x, हाँ कि ना? फिर ये 2 प्लस 3 मिल के कितना सर? 5 हो गया सर, और इधर कितना है? 2 की पावर 6 है, हाँ कि ना भैया? क्या सर ये आखिरी प्रॉपर्टी में से लग रहा है सर? सर बेस सेम, क्या पावर इक्वल हो जाएंगे? यानी 2x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 6, हाँ कि ना भैया? ये इधर आके सर घट जाएगा ना, यानी 1 आ जाएगा सर, हाँ कि ना भैया? इधर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा सर। बोलिए सही है? छापिए फटाफट। क्वेश्चन है सर, फाइंड x 2 की पावर x प्लस 1 इंटू में है सर 5 की पावर x इक्वल टू 200। ट्राई करेंगे आप? भैया मोबाइल ना चलाइए, फटाफट करिए, है ना? देखिए जब बेस सेम होता है इसमें तो सर ये पावर जुड़ते हैं, लेकिन बेस डिफरेंट है इसमें, तो फिर क्या किया जाए सर? पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट नहीं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कौन से फार्मूले से सर?
हम जानते हैं ए की पावर m प्लस एन को ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। हाँ कि ना भैया, बेस बेस से पावर जुड़ के ऐसा बना होगा। तो इसको भी चेंज करिए ना भैया, इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। हाँ कि ना, बेस बेस सेम था तभी तो ये जुड़ के बना होगा सर। बाजू में क्या है सर, 5 की पावर x इक्वल टू में से 200। हाँ कि ना सर, ये 2 इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या इसके नीचे डिवाइड कर दिया जाए, इधर सर 2 की पावर x, इधर 5 की पावर x। हाँ कि ना, और इक्वल टू में सर 200 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में था, ये जाके डिवाइड हो गया सर। सही है सर, ये कटा सर, इधर कितना छोड़ दिया, 100 छोड़ दिया सर, और इसका भी पावर x, इसका भी पावर x सर। हाँ कि ना भैया, तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई करके पावर x लगा दूँ भैया, इसका भी पावर x, इसका भी पावर x, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और उनका पावर x लगा दूं, कोई बुराई है क्या? नहीं सर, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। हाँ कि ना, इक्वल टू में कितना है सर, 100 है सर। हाँ कि ना, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होके कितना हो गया, 10 हो गया, 10 की पावर x इक्वल टू में सर, इधर सर बेस में 10 आ रहा है, इधर भी बेस में 10 करना चाहिए। ये किसका है सर, 10 का स्क्वायर है क्या सर? सर बेस बेस सेम, क्या पावर इक्वल हो जाएंगे क्या सर, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। कोई मुश्किल था सर? नहीं था, आसान था। फटाफट 1 मिनट के अंदर नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, इफ़ x की पावर नहीं है बेटा, ये है 3 की पावर, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू में 3, देन फाइंड द वैल्यू and the value of x and y। ठीक है भैया, ऐसा इक्वेशन हमें दे रखा है और x और y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या सर बेस सेम है क्या सर? नहीं है ना सर, बेस सेम नहीं है तो हमें बेस सेम करना चाहिए सर, फिर पावर को इक्वल करेंगे, फिर 2 रिलेशन मिलेगा एक्स वाई में, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन हम ही करा देते हैं, आप है ना, आप केवल लोग घर पे खुद प्रैक्टिस करिएगा ना, या स्टॉप करके कुछ प्रैक्टिस करिएगा। चलिए इधर है सर 3 की पावर x प्लस वाई। सर क्या इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या सर? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 81 आएगा सर। सर बेस बेस सेम है, क्या पावर इक्वल हो गए क्या सर? x प्लस वाई इक्वल टू कितना सर, 4। हाँ कि ना भैया, क्या सर इधर भी 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऊपर सर पावर कितना है, x माइनस का y है इक्वल टू, इसे 3 की पावर 1 लिखने में कोई बुराई है क्या सर? नहीं सर, पावर के ऊपर पावर सर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होकर कितना बचेगा बेटा, 4x माइनस वाई, क्या ऐसा लिख दें, और इक्वल टू में 3 की पावर 1 है। क्या सर बेस और बेस सेम हो गया, पावर को इक्वल कर दिया जाए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ कि ना, 4 को नीचे डिवाइड कर दें सर, एक इक्वेशन इधर है और एक इक्वेशन इधर है सर, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सर आपको दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो y और y कट जाएगा, तो काम करिए 1 प्लस 2 कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दूसरे के सामने बैठाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 4। हाँ कि नहीं, और वो इक्वेशन क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। क्या दोनों जोड़ दिया है, ये प्लस और माइनस में कट जाएगा, ये x और x मिलकर कितना 2x, और इधर से 4 प्लस 1/4। हाँ कितना भी, और हो जाए 16 प्लस 1 17/4। हाँ कितना, ये किसकी वैल्यू है, 2x की वैल्यू आ रही है ना, 17/x नीचे डिवाइड हो जाएगा सर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सर 17/8। उसी तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे सर, y की वैल्यू किधर से निकालेंगे, क्या पहले वाले इक्वेशन में डाल दिया जाए, तो y की वैल्यू इधर कितनी आएगी, इसको इधर भगा दिया सर, 4 माइनस x की वैल्यू कितनी है 17/8। हाँ क्या y को इधर रखा सर, x को इधर भगा, 4 माइनस x
एक्स की वैल्यू लिख लीजिए 17/8 थी सर, तो वाई की वैल्यू कितने आ रही है, 8 हो गया 32 में से 70 निकला सर 15/8। हाँ कितना मिला, हमें क्या निकालना था, एक्स और वाई निकालना था, फटाफट लिखते हैं ये क्वेश्चन पे हो एक्स की पावर ए माइनस बी स्क्वायर सी की पावर एक्स की पावर ए की पावर माइनस बी की पावर -1 इसकी वैल्यू बताना। हो गया, चलिए भैया शुरू देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, देन हमें इसकी वैल्यू बताएंगे। आगे हम जानते हैं कि कहीं ऐसा लिखा हुआ a की पावर -1 किसको मिल सकते हैं 1/a। आगे हम सर a की पावर -2 किसको क्या लिखते हैं 1/a², कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी a की पावर -m मान लिया। आगे हम क्या इधर b की पावर -1 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a² तो ऊपर ही रहेगा लेकिन ये सब नीचे चले जाएंगे। आप यहाँ इधर कितना आएगा b/c आएगा इंटू एक्स और b² तो सब ऊपर ही रहेगा लेकिन ये दोनों नीचे चले आएंगे ac हो जाएगा इंटू एक्स की पावर c² तो सब ऊपर ही रहेगा और ये जो माइनस वाले ये नीचे चले आएंगे। आप यहाँ क्या बेस सेम है सर, नीचे वाला ये बेस और ये बेस सेम है, क्या पावर एडिशन हो जाएगा सर, एक्स की पावर a² अपॉन bc आप ना इन प्लस का b² अपॉन ac प्लस c² अपॉन ab सही। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या सर, नहीं है। अगर डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या इधर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, उधर डिनोमिनेटर को सेम करना है इधर बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या रिलेशन बनेगा, इधर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बन गया सर a³ अपॉन abc। हाँ हमें क्योंकि ना ऐसा a प्लस बी प्लस सी को 0 दे रखा है तो ऐसा कुछ यूज़ करना होगा और यूज़ कभी होगा सर जब इनको मैं सॉल्व करूँगा है ना, तो मैं डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करूँ। तो इधर बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो b³ अपॉन abc, इधर c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए c³ अपॉन abc हो बेस सेम ऊपर वाले दोनों बेस a³ प्लस b³ प्लस c³ अपॉन abc सही। लेकिन हमें हिंट क्या दे रखा है सर, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दैन हम समझते हैं सर a³ प्लस b³ प्लस c³ ये जगह हम कितना लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या इसके जगह बताइए 3abc लिख दिया जाए 3abc अपॉन abc आप लोग करके कितना और आप लोग ध्यान लगा के आए चलिए अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है n प्लस 1 और इसका भी पावर है n इंटू 2 की पावर 2 और इसका भी पावर है n इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n
की पावर n इंटू में 2 की पावर 2n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू बताइए कितना। ठीक है, यानी ओवरऑल वैल्यू हमें किसकी चाहिए, n की चाहिए। आप यहाँ पे पावर ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सबका मल्टीप्लाई कर चलिए पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई उससे बनेगा n इन प्लस n तो ये भी पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना 2n इंटू में कितना 2 की पावर n अपॉन में कितना ये भी आपस में मल्टीप्लाई करें 2 की पावर n प्लस का n यहाँ कितना भी इन 2 की पावर 2n और इक्वल टू कितना से 1 सही है। क्या बेस सेम है पावर जोड़ दिए तो 2 की पावर जोड़िए n प्लस का 2n प्लस का n यहाँ कितना भी और अपॉन बेस से पावर जोड़ेंगे से 2 की पावर n प्लस का 2n आंकड़ा ये तीनों डिफरेंट चीज़ है सर, जुड़ेंगे नहीं एक साथ है ना, लेकिन प्लस में इधर कुछ जुड़ रहा है तो 2n और प्लस का n ये जुड़ रहा है सर, कितना हो जाएगा सर 3n 2 की पावर n प्लस n प्लस 3n आगे ना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर तो हो जाएगा सर इक्वल टू 2 की पावर n प्लस n प्लस 2n आगे ना बेस सेम है सर, क्या पावर इक्वल हो जाएगा n प्लस का 3n ये इक्वलेंट किसको हो जाएगा सर इसके भैया ये और ये से ये आपस में इक्वल n प्लस का 2n आगे ना क्या mn से nm कट गया सही है, m को इधर मिलाएगा और इस m को इधर जाएगा इधर से 3n ये प्लस का इधर आकर माइनस है और m इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपना भी 2m में से n गया और 3m में से n गया 2 ये है। तो बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं।